हेलो मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया हूँ और इस चैनल पे आपको कुछ टॉपिक कंप्लीट मिल जाएगा और अभी जो फिलहाल प्रोग्रेस पर है वो टाइम एंड वर्क है और टाइम एंड वर्क का 3 वीडियो हमने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और आज का लेक्चर चौथा होने वाला है मेरा। और ये चौथा लेक्चर जो है एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इसका हेडिंग ही देखे होंगे कि बीच में काम को छोड़कर भागना, या तो बीच में कोई काम कर रहा है उसमें दूसरा तीसरा आदमी शामिल हो जाना, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि ये फुल वीडियो देखें और आपको इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, शुरू से अंत तक देखें। एग्ज़ाम पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके फ्रेंड, अब मैं प्रवचन पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आज का वीडियो स्टार्ट करूँगा। आज का पहला क्वेश्चन जो होगा ये होगा, देखिए आपके स्क्रीन पर आएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आज का क्वेश्चन है फ्रेंड, अजय किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है, उसी कार्य को पूरा करने में विजय को 30 दिन लगता है। ओके, जो काम अजय 20 दिन में करता है, विजय को उसी काम को करने में 30 दिन का समय लग जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अजय ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ का वर्क कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, और विजय थोड़ा स्लो कर रहा है क्योंकि इनको ज़्यादा दिन लग रहा है। क्वेश्चन दिया, वे दोनों साथ में काम शुरू करता है। ओके, काम जो है दोनों साथ में शुरू करता है, लेकिन अजय कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ के भाग जाता है। लेकिन अजय पहले भाग जाता है, तो बताएं काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे। ओके फ्रेंड, कितने दिन में कार्य टोटल कंप्लीट हुआ वे हमें बताना है। ओके, आप देखेंगे इसको, बहुत ही इजी है। वीडियो पे अंत तक बने रहें, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ए फॉर अजय, यानी ए से हम अजय को इंडिकेट करेंगे और ये 20 दिन में कंप्लीट करता है, पूरा करता है काम। ओके, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/20 पार्ट। ओके, और भी फॉर विजय, विजय उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, 30 दिन में पूरा काम करता है, तो 1 दिन में ये कितना करेगा? 1/30 पार्ट। ओके, आगे समझें कि हम अब मान लेंगे कि काम n दिन में समाप्त होता है। हम मान लेंगे कि काम जो है n दिन में समाप्त होता है, ये मान लो n दिन में समाप्त होता है। थोड़ा सा यहाँ समझेंगे आप, यदि वर्क n दिन तक चला है, n दिन में काम समाप्त हुआ है, तो क्या n दिन तक दोनों काम किया होगा? अजय और विजय दोनों n दिन तक काम किया होगा? नहीं, क्योंकि एक आदमी तो पहले छोड़ के भाग जाता है, एक आदमी यानी अजय 5 दिन पहले छोड़ के भाग जाता है। तो हम कह सकते हैं यदि काम n दिन में समाप्त हुआ है तो अजय किया होगा n-5 डे तक। ओके, और विजय किया होगा n दिन तक काम किया होगा। ओके, यदि अजय 1 दिन में इतना काम कर रहा है, 1/20 भाग, तो n दिन में कितना करेगा? n से गुना कर दो,
n से गुना करोगे तो n गुना 1 n ही हो जाएगा। लेकिन आपको अजय से n दिन तक काम करवाना नहीं है, n-5 डेट तक ही काम करवाना है, इसलिए n-5 से गुना करना है। यानी एक दिन में करता है 1/20 भाग, तो n-5 दिन में करेगा n-5/20 भाग। ओके। और विजय टोटल काम कर रहा है, शुरू से अंत तक काम कर रहा है। क्वेश्चन में पढ़िए कि भागता तो है अजय, लेकिन विजय तो देखिए साथ में काम शुरू किया है दोनों। अजय और विजय दोनों काम जो शुरू किया है वो साथ में किया है। दे दिया, क्वेश्चन में दिया, डाटा में देखिए, वे दोनों साथ में काम शुरू करता है, लेकिन अजय कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ के भाग जाता है। भाग रहा है सिर्फ अजय, विजय नहीं। विजय बेचारा इतना सिंपल लड़का है, वो शुरू से अंत तक काम में लगे रहा। ओके। तो विजय n दिन तक काम किया है। एक दिन में ये काम करता है 1/30 पार्ट, तो n दिन में करेगा n/30 पार्ट। और अजय एक दिन में करता है 1/20 भाग, तो n-5 दिन में करेगा n-5/20 भाग। देखिए इसमें 5 इसलिए घटा क्योंकि 5 दिन कम किया है काम अजय। ओके। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो काम समाप्त हो जाता है। यानी इतना पार्ट और इतना पार्ट दोनों को जोड़ देंगे तो काम समाप्त हो जाता है, यानी टोटल काम हो जाता है। और फ्रैक्शन मेथड में हमने टोटल वर्ग को 1 से डिनोट करते हैं, इसलिए इतना बराबर 1 कर देंगे क्योंकि टोटल काम हो जा रहा है। और फ्रैक्शन मेथड में टोटल वर्ग को हम 1 से डिनोट करते हैं, सॉरी n नहीं 1 होगा, 1 से डिनोट करते हैं, तो मेरा 1 हो जाएगा टोटल वर्ग। अब आप एलसीएम ले लोगे, 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। 20 से भाग दोगे 3 बार में कटेगा, 20 से यदि 60 में भाग दोगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 से इसको गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 3 × n, 3n, और माइनस है तो माइनस दीजिए, 3 गुना 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और प्लस 30 से भाग देंगे 60 में तो 2 बार में कटेगा, 2 गुना n करेंगे 2n हो जाएगा, बराबर 1 कर दो। अब देखिए 3n और 2n जुटेगा कितना हो जाएगा 5n। ओके। -15 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 60 गुना 1 बराबर 60 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे लिखिए, 5n = 60, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 15, यानी 5n = 75 हो जाएगा। 60 15 75, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 75/5, कटा दो 15 बार में कटेगा, यानी n का वैल्यू 15 आया। और हम यही तो माने थे, n ही तो माने थे कि n दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा मेरा 15, राइट। ओके। इसी क्वेश्चन को यदि आप एलसीएम मेथड से बनाओगे तो वहाँ भी बिल्कुल इजी है। A फॉर अजय, अजय 20 दिन में कर रहा समाप्त, और A फॉर अजय, B फॉर विजय, विजय कर रहा 30 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। ओके। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क को हम एलसीएम को टोटल वर्क से डिनोट करते हैं। टोटल वर्क यदि निकालना है तो दोनों का आप एलसीएम निकाल लो, वही हो जाएगा टोटल वर्क। A फॉर अजय, B फॉर विजय, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 60 जो है मेरा ये टोटल वर्क है। ओके फ्रेंड, आप यहाँ तक इजीली समझ रहे होंगे। ओके। अब एक दिन का काम निकाल लीजिए, एक दिन का काम यानी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। यदि आज ये 20 दिन में काम को फाइनल कर रहा है, 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, और टोटल काम है 60, तो इसका मतलब डेली 3 काम करता होगा, तब ने 20 दिन में 60 काम होगा। एक दिन में 3 काम करेगा तब ने 20 दिन में 60 काम होगा। आप डायरेक्ट इससे इसमें भाग दे दोगे, ठीक, तो 20 से 60 में भाग दोगे 3 निकलेगा, यानी अजय एक दिन में 3 काम किया होगा 60 काम में से। और विजय एक दिन में कितना किया होगा, यदि 30 दिन में समाप्त करता है, काम है 60, तो एक दिन में 2 काम किया होगा, 2 गुना 30 करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब देखिए एक दिन का वर्क हो जाएगा इसका 2। ओके फ्रेंड, अब आप इसको जोड़ना नहीं है, ठीक, आप इसको जोड़ोगे नहीं। अब थोड़ा यहाँ तरीका को समझिए। हम यहाँ भी n दिन में मानेंगे कि n दिन में कार्य समाप्त होता है। ओके, n दिन में समाप्त यदि होता है तो n दिन तक काम कौन किया है बाबू,
विजय किया है, विजय शुरू से अंत तक लगे रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अजय तो 5 दिन पहले ही काम छोड़ के भाग जाता है। अजय शुरू से अंत तक काम किया नहीं है, 5 दिन कम किया है, और काम समाप्त होने तक विजय रहा शुरू से अंत तक। तो विजय का हो जाएगा n दिन तक काम किया होगा। और यदि एक दिन में विजय कर रहा है 2 वर्क, तो n दिन में कितना करेगा 2n, 2 से गुना कीजिए। एक दिन में अजय कर रहा 3 वर्क, तो वो n-5 दिन तक ही काम किया है। आप 3 से गुना कर दीजिए। अजय का काम ये हो गया और विजय का काम ये हो गया ना, सॉरी, ये विजय का काम हुआ और ये अजय का हुआ। विजय का 2 है एफिशिएंसी, 2 गुना n, और अजय का 3 है, 3 गुना n-5। अब बराबर कर सकते हो, ये टोटल वर्क हुआ, दोनों को जोड़िएगा तो टोटल वर्क होगा। अजय का, ये विजय का काम हुआ, ये अजय का काम हुआ, दोनों मिलकर काम को समाप्त किया है। तो समाप्त किया यानी 60 काम किया है। अब बराबर 60 दोगे, अब देखो 2n हो जाएगा प्लस 3 गुना n, 3n हो जाएगा माइनस 3 5 15 बराबर 60। अब देखिए 2n और 3 कितना हो जाएगा 5n बराबर, ये 15 माइनस में उधर जाएगा, जुड़ जाएगा 60 में, तो 75 हो जाएगा। आपका n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n बराबर 75/5, 15×5 = 75, यानी 15 दिन में कार्य फाइनली समाप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आपको यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं? यदि कोई परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हम उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे, मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए, बी और सी किसी काम को 12, 18 और 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू किया। क्वेश्चन दिया है कि ए करेगा 12 दिन में, तो बी को 18 दिन लगेगा और सी को 20 दिन लगेगा। कर्मशः का मतलब यही हुआ। कर्मशः यदि दे दिया तो सोचिए ए पहला है, बी जैसे ऑर्डर जिस तरह रहेगा उसी तरह रहेगा। यानी क्वेश्चन में दिया है कि ए करेगा 12 दिन में, बी 18 दिन में और सी 20 दिन में। ओके, ए, बी और सी 12, 18 और 20 दिन में कर सकता है। तीनों एक साथ काम शुरू करता है। देखिए काम को तीनों एक साथ शुरू करता है। ए, बी, सी तीनों मिल के काम कर रहा है और तीनों काम को साथ में शुरू करता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाया है कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। ए 4 दिन तक ही काम किया और छोड़ दिया काम, और बी जो है काम समाप्त होने के पहले चला जाता है। तो बताएं सी कितने दिन तक काम किया। क्वेश्चन की भाषा को समझें फ्रेंड। आप जिस दिन क्वेश्चन की भाषा को समझ लिए, सोचिए कि सफलता के दहलीज पर आप अपने पहली कदम को रख चुके हैं। आप यहाँ क्वेश्चन की भाषा समझें, और मैं आपको समझाने के लिए ही यहाँ उपस्थित हूँ क्लास में। तो देखिए हम आपको समझाए थे कि यदि ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में ए कितना काम करेगा। एक दिन में ए जो काम करेगा 1/12 भाग, ये कितना करेगा 1/12 भाग। ओके, ये एक दिन में करेगा। देखिए हर एक जगह लिखना एक दिन पूरा ज़रूरी नहीं है, आप समझिए हम जो बता रहे हैं। यदि बी 18 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/18 भाग, और सी 20 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/20 भाग। ये चीज़ आप समझिए, ये चीज़ आपको पहले करना है। उसके बाद डाटा पढ़िए, क्वेश्चन की डाटा को पढ़िए। ये 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन के बाद यानी काम शुरू किया लेकिन 4 दिन तक ही ए काम किया, इससे ज़्यादा वो नहीं किया है। तो ए टोटल कितना काम किया 4/12 भाग। थोड़ा सा समझिए कि यदि एक दिन में करेगा 1/12 भाग, तो 4 दिन में कितना करेगा 4/12 भाग।
और इस क्वेश्चन में भी आप मान लें कि n दिन में काम समाप्त होता है, ठीक। काम जो समाप्त होता है वो n दिन में समाप्त होता है, ये आप मान लोगे, ठीक। n दिन में काम कंप्लीट होता है। तो C बेचारा तो शुरू से अंत तक काम किया, तो C कितना काम किया, n दिन तक लगे रहा, n दिन तक काम किया, तो C का वर्ग कितना हो जाएगा, n/20 भाग, क्योंकि एक दिन में कर रहा है 1/20 भाग, तो n दिन में करेगा n/20 भाग। ओके, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये C का हो गया, A का हो गया, और B कितना, देखिए B काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला जाता है, यानी B भी काम समाप्त नहीं किया। A तो भाग में किया था 4 दिन में, और C भी भाग गया काम छोड़ करके, यानी ये 3 दिन कम किया है। इससे काम समाप्त हुआ है यदि n दिन में, तो उससे 3 दिन कम काम किया है। और वो एक दिन में 1/18 करता है, n-3 डे में n-3/18 काम करेगा। ओके, अब सबको यदि आप जोड़ देते हो तो टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क को हम 1 से डिनोट करते हैं, प्लीज आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इतना बराबर 1 करें आप। ओके, अब नीचे सबको एलसीएम ले लेना है, 12, 18 और 20 सभी का यदि एलसीएम लेंगे तो 180 हो जाएगा। और 12 से यदि 180 में भाग दोगे तो 15 बार में कटेगा, 15 गुना 4 यदि हम करते हैं तो 60 हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह दीजिए आप। 18 से यदि भाग देंगे 10 बार में कटेगा, 10 से इसमें गुना करोगे 10n - 10 × 30, 10n - 30 हो जाएगा। ओके, और यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह दो, ऊपर में प्लस नीचे भी प्लस का चिन्ह देना है। और 20 से आप इसमें भाग दोगे तो 9 बार में कटेगा, 9 गुना n करेंगे तो यहाँ 9n हो जाएगा, बराबर 1 कर दीजिए, क्योंकि टोटल वर्क 1 होता है। अब जोड़िए ऊपर 10n + 30, छोड़िए 10n और 9n 19n + 30 हो जाएगा, क्या 60 में 30 घटेगा, बिल्कुल, बटे 180 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आपको दिखने लगेगा। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं, यहाँ कैलकुलेशन सिर्फ कर रहे हैं, आपकी तो अपने से भी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको दिक्कत नहीं हो इसीलिए मैं पूरा कर दूंगा। देखिए 19n + 30 बराबर 180 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 19n बराबर क्या आ जाएगा, ये 30 को उधर ले जाओगे तो ये इधर जाके घट जाएगा, 180 में 30 घटेगा तो 150 बचेगा, n बराबर 150/19 हो गया, ठीक। इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखोगे, मिक्स फ्रैक्शन, तो 7×17/19 दिन आएगा। ओके, ये आप समझ गए होंगे फ्रेंड। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एलसीएम मेथड से बना देता हूँ, एलसीएम मेथड से भी थोड़ा समझ ही लीजिए, अच्छा रहेगा एलसीएम मेथड से। ओके, एलसीएम मेथड से थोड़ा समझ लीजिए इसको। एलसीएम मेथड में क्या है, आपको ए बी सी, देखिए कितना दिन में समाप्त कर सकता है वो चीज़ें आपको लिखना है, ठीक। 12, 18, 20, ओके, इतना दिन में। अब देखिए एलसीएम मेथड में सबका एलसीएम लेना होता है, 12, 18 और 20 का यदि एलसीएम लेंगे तो 180 हो जाएगा, और जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा, तो 180 हो गया टोटल वर्ग। अब हमको एक दिन का निकाल लेना है। ओके, एक दिन का निकालने के लिए बताए थे कि टोटल काम को ए 12 दिन में करता है, और काम टोटल कितना है 180, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, तो 12 से भाग दे दोगे तो 15 आएगा, यानी ए 15 काम किया एक दिन में। बी कितना किया है एक दिन में, 18 से भाग दे दो 180 में तो 10 काम किया है। और सी कितना किया है, 20 से भाग दे दो तो 9 काम किया है, ठीक। अब यहाँ क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लेना है कि n दिन में काम समाप्त होता है, काम n दिन में समाप्त होता है। ओके, तो क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हमने जब पढ़ा तो क्वेश्चन में दिया है कि 4 दिन बाद एक काम छोड़ के भाग जाता है, चला जाता है, तो ये 4 दिन तक काम किया ना, जी बिल्कुल 4 दिन तक ही काम किया है, तो ये कितना किया है, 15 गुना 4 काम किया है। ओके, क्योंकि एक दिन में 15 काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, 15 गुना 4 कर दो यानी 60 काम करेगा, प्लस करो
बी देखिए काम समाप्त होने के 3 दिन पहले जाता है, यानी 3 दिन कम काम किया है, यानी जितना दिन में काम समाप्त होता है उससे 3 दिन कम काम किया है। n-3 में काम समाप्त होता है तो n-3 से 3 कम काम किया है। इसमें आप 10 से गुना कर दो, ओके, बीच में फिर प्लस दो। यदि सी बोल रहा है, सी कितने दिनों तक किया, सी बेचारा शुरू से अंत तक लगे रहा, n दिन काम चला तो n दिन तक वो लगे रहा। एक दिन में 9 काम करता तो n दिन में 9n किया, बराबर आप कर दो टोटल वर्क 180 है। इसको लिखो 60 प्लस 10 दिया 30n माइनस 30 प्लस 9n बराबर 180। आप सॉल्व उसी तरह से करो, देखो क्या हो जाएगा, 30n सॉरी 10 गुना n करोगे तो 10n होगा, 10n और 9n 19n प्लस 30 बराबर 180 हो रहा है। फिर से वही समीकरण आया, यानी फिर से यही समीकरण आ गया। देखिए ये समीकरण जो है आपका वही आ गया, 19n प्लस 30 बराबर 180। आप सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू वही 7 गुना 17/19 आएगा, यानी इतना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड, यहाँ तक तो समझने में आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल के जरिए मैं इसे समझने का प्रयास करूँ। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा को आप समझें। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन दिया है ए और बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले कार्य को शुरू किया परंतु 10 दिनों के बाद ए भी इस कार्य में शामिल हो गया, तो बताएं कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। देखिए फ्रेंड आप समझिए क्वेश्चन को, इस दोनों मेथड से, इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। आप पहले एक मेथड को समझिए, फ्रैक्शन मेथड को पहले समझिए। क्वेश्चन देखिए कि ए यदि 40 दिन में समाप्त करता है तो बी इसे 30 दिन में ही समाप्त कर लेता है। ओके, ये यदि 40 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/40 पार्ट। ओके, और बी यदि 30 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30 पार्ट। ओके फ्रेंड, यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब देखिए बोल रहा है बी अकेले कार्य को शुरू किया, भागा कोई नहीं है, बी अकेले कार्य को शुरू किया है। ओके, बी अकेले कार्य को शुरू किया लेकिन 10 दिन के बाद ए भी कार्य में शामिल होता है। बताएं कितने दिन तक में कार्य समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बी बेचारा अकेले शुरू किया और ये अंत तक बने रहा। आप मान लीजिएगा कि n दिन में कार्य समाप्त होता है, ठीक, तो बी n दिन तक काम किया है। बी एक दिन में करेगा 1/30 भाग, तो n दिन में कते करेगा n/30 भाग। ओके, लेकिन ए पूरा काम किया है कि पूरा दिन तक नहीं किया है, वो 10 दिन कम ही काम किया है क्योंकि 10 दिन के बाद वो शामिल हुआ था। यानी ए जो काम किया है n-10 दिन तक काम किया है, और एक दिन में करता है 1/40 भाग, तो n-10 दिन में करेगा n/40 भाग बराबर आप 1 कर दीजिएगा, क्योंकि टोटल वर्क को फ्रैक्शन मेथड में हम 1 से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए एलसीएम यदि लोगे तो हो जाएगा कितना, 120। 30 चौके 120, 4 गुना n करेंगे 4n प्लस 40 से भाग दो, 40 से 120, 3 से गुना करो, 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करो, 3n-30 बराबर 1 हो जाएगा। 4 और 3 7n-30 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा। 7n बराबर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। देखिए 120 में 30 जुट जाएगा तो 150 होगा, n बराबर 150/7 हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 1 7 3/7, इतना दिन में समाप्त होगा। ओके फ्रेंड, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार इसी क्वेश्चन को मैं एलसीएम मेथड से भी बना देता हूँ। एलसीएम मेथड समझिए क्या है। ए यदि 40 दिन में समाप्त करता है और बी इसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, दोनों का आप एलसीएम ले लोगे तो 40-30 का एलसीएम 120 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब देखिए मान लीजिएगा कि n दिन में काम समाप्त होता है, ठीक,
तो एक दिन का पहले आप निकाल लीजिएगा। यदि ये 40 दिन में कंप्लीट काम करता है और ये टोटल वर्क कितना है, एलसीएम टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल वर्क 120 है, यानी 120 को कर रहा है 40 दिन में, तो एक दिन में किया होगा 3, तब ने 40 दिन में 120 हुआ होगा। 3 गुना 40 करो 120, तो एक दिन का 3 निकल रहा है। बी यदि 30 दिन में कंप्लीट करता है और टोटल काम है 120, तो एक दिन में 4 काम किया होगा, तब ने जाके कंप्लीट होगा 30 दिन में। तो 30 से 120 में भाग दोगे 4 निकलेगा। ओके फ्रेंड, अब देखिए कि शुरू से अंत तक काम कर रहा है बी n दिन तक काम किया है। तो बी काम कितना किया है, एक दिन में 4 काम किया है, n दिन में 4 n काम किया है। और ए 10 दिन कम काम किया है, n - 10 दिन तक काम ही किया है, और एक दिन में किया है 3, तो 3 से गुना कर दोगे तो इतना दिन का निकल जाएगा काम। अब दोनों को जोड़ दोगे, यही तो टोटल वर्क होगा। इतना दिन में तो इतना में ही समाप्त हो रहा है काम, ये टोटल वर्क हो जाएगा। इतना बराबर 120 करो। अब देखो 4n प्लस 3 गुना n करोगे 3n - 3 धन 30 बराबर 120 हो रहा है, यानी 7n बराबर हो जा रहा है। 30 उधर जाके जुड़ जाएगा, 150 होगा, n बराबर 150/7 हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखोगे तो अकेश पूर्णांक 3/7 दिन आएगा। ओके फ्रेंड, आप समझ गए होंगे आज मैं जो बताया। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो, और ढेर सारे मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई बंधु जो हमें नहीं जान रहे हैं उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, थैंक यू।